तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन, मिड क्रेडिट सीन और मूवी में दिखाए गए कॉमिक बुक रेफरेंसेस को, और ये भी डिस्कस करेंगे कि मूवी में क्या अच्छा था, क्या बुरा था और क्या डिसअपॉइंटिंग था। तो ये वीडियो पूरी देखना। और इससे पहले कि शुरू करें, इंट्रो। सबसे पहले अगर बात करते हैं मूवी की, तो मूवी डेफिनेटली इंजॉयबल है। इस मूवी को देखते समय 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसके साथ साथ इस मूवी के साथ इसके डायरेक्टर ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। इस मूवी को एक हॉरर टच देना इस मूवी को एक टिपिकल मार्वल मूवी होने से बचाता है। इसके सारे एक्टर्स, स्पेशली वांडा के कैरेक्टर को प्ले करने वाली एलिजाबेथ ओल्सन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और बेनेडिक्ट कम्बरबैच की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसके अलावा अगर बुराइयों की बात करें तो मूवी कुछ ज्यादा ही छोटी थी। ये इतनी तेज भागती है कि अपनी कहानी को ही पीछे छोड़ देती है, और मूवी में दिखाए जा रहे ढेर सारे कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाने का भी समय नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए इल्यूमिनाटीज की अगर बात करें तो मूवी में इस ग्रुप को बहुत ही हल्का दिखा दिया गया। मूवी में इनको लेकर कोई भी खास डिटेल नहीं दी गई है, फिर भी ऑडियंस जैसे तैसे इनसे कनेक्ट कर ही रही होती है कि वांडा आकर इन्हें गाजर मूली की तरह काट देती है। मैं मानता हूँ कि वांडा इतनी कैपेबल है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप जिन्होंने अपने यूनिवर्स में एवेंजर्स को रिप्लेस कर दिया है, उन्हें एक ही मूवी में इस तरह से खत्म कर देना, मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये मूवी इल्यूमिनाटीज के साथ जस्टिस नहीं करती। और जब इल्यूमिनाटीज के बारे में बात चल ही रही है तो मैं बात करना चाहूंगा मेरी जो इस मूवी को लेकर सबसे बड़ी कंप्लेन है उसके बारे में, कि इल्यूमिनाटीज में सुपीरियर आयरन मैन क्यों नहीं था। और इसको लेकर मेरी अपनी कुछ थ्योरीज हैं। मान लो अगर सुपीरियर आयरन मैन होता तो मे बी वांडा उसको हरा नहीं पाती, क्योंकि कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं, और जैसा कि हम इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं, जब थैनोस के पास भी 2 स्टोन्स थे तब वांडा थैनोस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। तो ये बात पॉसिबल है कि अगर सुपीरियर आयरन मैन होता तो मे भी वांडा उसे नहीं हरा पाती और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। और अगर वांडा सुपीरियर आयरन मैन को हरा देती तो ये बात फैंस को हजम नहीं होती, और इस झमेले को अवॉइड करने के लिए मे भी सुपीरियर आयरन मैन को इल्यूमिनाटीज में नहीं रखा गया था। इसी के साथ इस मूवी में डार्क होल्ड नाम की एक किताब का जिक्र होता है। इनफैक्ट डार्क होल्ड इस पूरी मूवी का एक की एलिमेंट है, और इस बुक के बारे में भी इस मूवी में ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं दी गई। बस एक लाइन में ये बात हमें बता दी जाती है कि चिथॉन नाम के एक इविल एंटिटी ने दीवारों पर अपनी काले जादू को लिखा था, और डार्क होल्ड उसी की एक कॉपी है। अगर हमें इस मूवी में चिथॉन के बारे में और थोड़ी डिटेल दे दी जाती तो मे बी इस बुक में भी और इस मूवी की स्टोरी में भी थोड़ा वजन बढ़ता। और अगर रेफरेंसेस की बात करें तो इस मूवी में अमेरिका सेवेज की 2 मदर्स दिखाई गई है। कॉमिक बुक में अमेरिका सेवेज एक लेस्बियन कैरेक्टर थी, तो क्लियरली ये रेफरेंस वहीं से लिया गया है। इसके अलावा इल्यूमिनाटीज डॉक्टर स्ट्रेंज के अर्थ को 616 और अपने अर्थ को 838 कहकर बुलाते हैं। कॉमिक्स में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि मार्वल की जितनी मूवीज हमने अब तक देखी है वो सारी अर्थ 616 की है। इसके अलावा मूवी के एंड होते होते हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुलते दिखाई जाती है, और ऐसा बताया जाता है कि इसका रीजन डार्क होल्ड है। इसी से मिलता जुलता इंसिडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कॉमिक्स में हो चुका है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुलने का कारण डार्क होल्ड नहीं बल्कि आई ऑफ अगामोटो होती है। और ऐसा तब होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज करते हैं। और अब बात करते हैं इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन की। इसमें हमें एक मोहतरमा से मिलाया जाता है जिनका नाम है क्लिया। कॉमिक्स में क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टूडेंट और उनका लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है, और वो सॉर्सर सुप्रीम भी बन चुकी है। और असल में ये डोरमामू जिसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले पार्ट में देखा था उसकी मुंह बोली भांजी होती है। अब कॉमिक बुक्स में कुछ ऐसा होता है कि डोरमामू ने क्लिया को मैनिपुलेट किया हुआ होता है, जिसका पता आगे चल के क्लिया को चल भी जाता है और वो डोरमामू का साथ छोड़ देती है। अब इस बात को अगर और आसानी से समझना हो तो इनका रिश्ता बिल्कुल थैनोस और गमोरा की तरह होता है। और अगर बात करें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की तो मैं बस इतना कहूंगा कि चूना लगा दिया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो ठीक ठाक भी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।